पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। मायने ये कि विज्ञान सार्वभौमिक है लेकिन प्रौद्योगिकी स्थानीय होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम के सिद्धांत को साकार कर दिखाया है। ब्यूरोक्रेसी को नरेंद्र मोदी ने टेक सक्षम और डेटा ड्रिवन बनाया है। उन्होंने शासन प्रशासन में जन कल्याण के कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की आदत डाली। हार्ड टास्क मास्टर कहे जाने वाले पीएम मोदी का अचूक मंत्र है, गवर्नेंस इज डिलीवरी। दुनिया नरेंद्र मोदी के बनाए प्रशासनिक मूल्यों को मानक यूं ही नहीं मानती। आप किसी भी सरकारी सिस्टम से असंतुष्ट हैं तो इसकी सीधी शिकायत सरकार से संभव है। करप्शन हो, सरकारी काम में लापरवाही हो या फिर काम में लेट लतीफी, आपकी फरियाद सीधे पीएम मोदी तक पहुंचेगी। माईगव और सीपीग्राम्स ऐप इसी काम के लिए बनाए गए हैं। जिन विभागों की शिकायत की जा सकती है उन्हें भी जान लीजिए। रेलवे, डाक विभाग, बिजली बोर्ड, नगर निगम या पंचायत, पुलिस विभाग, राशन, पीडीएस, सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं और लगभग सभी केंद्रीय और राज्य सरकारों के कार्यालय। शिकायत दर्ज हुई तो 30 से 45 दिन के अंदर समाधान की समय सीमा तय है। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था गिने चुने देशों में है। इससे कर्मचारी से अधिकारी तक की जवाबदेही तय होती है। इस वर्क कल्चर से ब्यूरोक्रेसी में जबरदस्त बदलाव आया। मोदी सरकार ने साल 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके जरिए प्रधानमंत्री हर महीने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र के सचिवों से जुड़ते हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में सभी परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों में फिजिकल फाइलिंग हटवाकर ई फाइल सिस्टम लागू करवा दिया है। मोदी सरकार ने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य सिविल सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच विकसित करवाया है। साल 2020 में कर्मयोगी भारत मिशन से अफसरों को नई नई स्किल और डेटा हैंडलिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। देश में बदलाव लाने के लिए जितना महात्म्य नीतियों का है, निर्णयों का है, उतना ही महात्म्य लास्ट माइल डिलीवरी का है। जन सेवा का जितना जुनून उतना ही जन सेवकों की चिंता। पूर्व आईएएस गौरी कुमार बताती हैं कि पीएम मोदी दिन रात देश सेवा में लगे अफसरों का ख्याल कैसे रखते हैं। तो सिविल सर्विसेज डे में कहने लगे कि आप लोग जब घर जाते हैं तो अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं। और उसी दिन शाम को एक एट होम होता है जो प्रेसिडेंट देते हैं, तो उसमें सारी पत्नियां जितनी थी वो सब आके इतनी खुश हो गई, कहने लगी कि आज तो पीएम साहब ने ये कहा कि पत्नियों पे ध्यान दें। मोदी सरकार के सभी मंत्रालय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड से लैस हैं, जिनसे डेली मिलने वाले डेटा के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। मोदी सरकार प्रतिभा और परिश्रम को पोषण देती। अब सरकार में सिफारिशी लालों की नहीं, श्रमजीवियों को तरक्की मिलती है। शासन प्रशासन में आत्ममंथन को नरेंद्र मोदी की देन कहा जाता है। साल 2014 से इसकी नए सिरे से शुरुआत हुई, जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया। यह परंपरा केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक पहुंची। इसमें कैबिनेट मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों का चिंतन शिविर, राज्य पुलिस महानिदेशकों का वार्षिक चिंतन शिविर, राज्यों के तमाम मंत्रालयों का चिंतन शिविर, आर्थिक नीतियों पर चिंतन शिविर, G20 से पहले वैश्विक कूटनीति पर चिंतन बैठकें जैसी दर्जनों पहल शामिल हैं। साल 2021 के पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस रखा गया। पीएम मोदी ने एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार लखनऊ के चिंतन शिविर में दिया था। ऐसे ही जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब हर सोमवार पूरे सिस्टम को कठिन परीक्षा से गुजरना होता था। गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम डैशबोर्ड बनवाया था, जहां सभी जिलाधिकारियों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होती थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता की शिकायतों का ऑनलाइन समाधान हर सोमवार को होता था। नरेंद्र मोदी ने भूमि उपयोग, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइलें स्कैन करने और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए भेजने की प्रथा शुरू की। नरेंद्र मोदी ने जिन फॉर्मूलों को गुजरात में मुख्यमंत्री रहते जांचा, परखा और आजमाया, उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इस्तेमाल किया।
जिससे उनकी सरकार पर लोगों का भरोसा कायम है। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:25 पर देखना ना भूलें।